नमस्कार बच्चों। आज जिस पाठ को हम पढ़ेंगे उसका नाम है विदाई संभाषण। इस पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। विदाई संभाषण निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित है। यह निबंध सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस अंश में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर करारा व्यंग्य किया गया है। तो आइए इस पाठ का सार देखते हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आप इस देश के स्थायी रूप से वायसराय बनना चाहते थे, लेकिन आपकी इच्छा पूरी ना हो सकी और आपके शासन का अंत हो गया, क्योंकि ईश्वर इच्छा आपसे बड़ी है। आपके दोबारा यहाँ आने से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे सदा आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे। हुआ भी यही। आज आपके जाने से मन में करुणा जाग रही है। वास्तव में विदाई का क्षण करुणोत्पादक होता है। यहाँ के पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। शिव शंभू के पास 2 गायें थीं। वे दोनों आपस में लड़ती रहती थीं, परंतु उनमें से जब एक गाय वहाँ से विदा हुई तो दूसरी कमजोर गाय उसके बिछुड़ने पर बिना चारा खाए खड़ी रही। जब यहाँ के पशु ऐसे हैं तो मनुष्य विदाई से कितने दुखी होंगे। यह उदाहरण इन 2 गायों के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस देश में बाहर से जो शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन का शासन घोर दुखांत तक रहा। वस्तुतः सारी लीला रचने वाला लीलामय कोई और ही है। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी सारी योजना बनाई थी कि यहाँ अंग्रेजों का राज्य चिरस्थायी बना रहे। इस खेल को उन्होंने सुखांत समझकर खेला था, परंतु बात उल्टी हुई। कर्जन ने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैलाई कि स्वयं भी संकट में रहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। यही उनके दुखांत का भी कारण रहा। भारत में लॉर्ड कर्जन का सर्वोच्च स्थान और शान मान थी। उनकी कुर्सी सोने की थी और जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा और आगे रहता था। परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट के सामने नीचे देखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता और गंभीरता को त्याग दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें चूर होकर इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तब विवश होकर उन्हें जाना ही पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने भारत में मनमाना शासन चलाया। उन्होंने ही बंगाल विभाजन की योजना भी बनाई, लेकिन भारत की 8 करोड़ जनता की फरियाद पर बंगाल का विभाजन रोकना पड़ा। यद्यपि अब उनको भारत से जाना निश्चित ही हो चुका है, फिर भी वे जाते जाते बंग विभाजन की अपनी जिद को पूरी करना चाहते हैं। ऐसी दशा में भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोवे। इस कारण कर्जन नादिर शाह से भी कठोर और जिद्दी रहे। उन्होंने जनता के दुखों का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा है। लॉर्ड कर्जन ने अपने मनमाने शासन से भारतीयों को जहां दुखी किया, वहीं उसने स्वयं कर्जन को भी दुखी किया। भारत की जनता ईश्वर पर असीम विश्वास रखती है। वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, परंतु उसे इसका बड़ा दुख रहेगा कि लॉर्ड कर्जन दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ नहीं ले जा सकते। एक प्रसंग लेखक ने सुनाया। इस प्रसंग में लेखक ने कहा कि लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। वही अनपढ़ जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार की महिमा के गीत गाती है। उस राजकुमार ने विपत्ति के समय अपने दिन नरवरगढ़ के राज्य में काटे थे। उसने वहां रहकर छोटे पद से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए, लेकिन अपनी विदाई के समय उसने वहां की जनता का तथा नरवरगढ़ की भूमि का बहुत उपकार माना था। जाते समय उसे श्रद्धा से प्रणाम किया था। वहां की जनता आज भी उसे याद करती है। लेखक लॉर्ड कर्जन से प्रश्न पूछता है कि क्या आप भी उस राजकुमार की तरह अपने स्वार्थ को त्याग कर भारत की
प्राचीन गौरव और यश को जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं। लेखक का मानना है यदि लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उनकी सब गलतियों को क्षमा कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन जैसे धूर्त शासक में इतनी उदारता कहाँ। इसी पंक्ति से यह विदाई संभाषण नामक पाठ लेखक ने खत्म किया है। तो यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।